प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हमने ऑफलाइन क्लास में समानता के प्रकार के बारे में जाना था। आइए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। आज ऑनलाइन इस वीडियो में आप उसको एक बार फिर से सुन सकेंगे। तो आज हमने बात की थी लास्की के अनुसार समानता के मुख्य रूप से जो 4 प्रकार थे उसके बारे में। इसके अलावा जो अन्य प्रकार की समानताएं होती हैं उनके बारे में आज चर्चा की गई थी। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं समानता के प्रकार कौन कौन से आज हमने पढ़ी। ऑफलाइन क्लास में आज हमने जाना था पहले प्रकार की समानता, वो थी प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान ही है, उनका जन्म समान होता है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उस पर विभिन्न प्रकार के बंधन लगने लगते हैं या उसके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो निर्धारित होने लगते हैं। हम अगर सीधे शब्दों में कहें कि प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति है वो व्यक्ति समान होता है, उससे प्रकृति के द्वारा सभी प्रकार की समानताएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तो प्रकृति ने जो हमें समानता प्रदान की है वो प्राकृतिक समानता के अंतर्गत आती है। इसमें हमारा रंग हुआ या हमारा जन्म स्थान, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा परिवेश, वो सभी चीज़ें निःशुल्क हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। दूसरी जो समानता थी वो थी राजनीतिक समानता। इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होने वाले राजनीतिक अधिकार, खास करके अवसर की समानता या भेदभाव का जो अंत है, प्रत्याशी के रूप में चुने जाने की समानता या विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का निर्माण करने की जो समानता है, वो सभी चीज़ें आपकी राजनीतिक समानता के अंतर्गत आती हैं। तीसरे प्रकार की समानता के बारे में हमने आज बात की थी, वो था नागरिक समानता। इसके अंतर्गत नागरिक से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समानताओं को इसमें शामिल किया गया था। खास करके इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा से संबंधित जुड़ी हुई समानताएं, इसके अलावा समान सिविल संहिता, हमारे समान अधिकार और समानता का जो अधिकार है खास करके, वो सभी चीज़ें नागरिक समानता के अंतर्गत हमारे पास हमें प्राप्त हैं और ये समानता का एक प्रकार है नागरिक समानता। चौथे प्रकार की समानता के बारे में आपने जाना था सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के में जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान है। अन्य प्रकार की अगर समानताओं के बारे में बात करें तो ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ा था कि एक आर्थिक असमानता भी होती है, जिसको हमने आर्थिक समानता के रूप में परिभाषित किया था। आर्थिक असमानता शोषण का कारण बनती है, जबकि आर्थिक समानता एक समान समरूपी समाज का निर्माण करती है, समावेशी समाज का निर्माण करती है, जिसमें सभी लोगों का विकास होता है। आर्थिक समानता के रूप में हम समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य के निश्चित घंटे, शोषण का अंत करना, सभी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होना, समानता आधारित जो वितरण प्रणाली है उसे और रोजगार की प्राप्ति की जो साधन है, उन सभी चीज़ों को हम आर्थिक समानता के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक अन्य समानता के बारे में आपने जाना था, वो था धार्मिक समानता, अर्थात धर्मों को मानने की स्वतंत्रता या धर्मों को मानने की, उसका आचरण करने की समानता, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की समानता, धार्मिक जो कार्य के लिए राशि अवमुक्त की जाती है उसे कर से मुक्त रखने की समानता। इसके अलावा किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, ये समानता का ही एक उदाहरण है जो कि धार्मिक समानता के अंतर्गत आता है। अगली समानता आपने लिखी है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक समानता। शैक्षिक समानता आपके शिक्षा के समान अवसरों से जुड़ी हुई है। इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता का विकास करना, अपना स्वयं का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण करना, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करना, इसके अलावा अपना चारित्रिक विकास करना, भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपरा, खान पान, रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों का संरक्षण करना शैक्षिक और सांस्कृतिक समानता के अंतर्गत आता है। इनको प्रोत्साहित करना भी हमारा ही उत्तरदायित्व है। 8वीं समानता आपने लिखी थी नैतिक समानता। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से चारित्रिक विकास और नैतिक गुणों का विकास करना, मूल्यों का विकास करना, ईमानदारी, सदाचार, सत्य, अहिंसा, परोपकार, दयालुता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें आपकी नैतिक समानता के अंतर्गत आती हैं जो नीति नियमों के अनुसार व्यावहारिक हैं। उसके पश्चात आपने एक और समानता के बारे में लिखा था, वो था राष्ट्रीय समानता। राष्ट्रीय समानता के अंतर्गत जो विकसित अवस्था है उसे प्राप्त करना, राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा विकसित करना,
हमारे जो क्रांतिकारी हैं, देशभक्त रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन करना, उनका अनुकरण करना, समाज को विकास की ओर लेकर जाना एवं उच्च स्तर को प्राप्त करते हुए राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना राष्ट्रीय समानता के अंतर्गत आता है। लैंगिक समानता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो स्त्री और पुरुषों की समानता को हम इसमें शामिल करते हैं, जिसमें महिला और पुरुषों के मध्य भेदभाव का निषेध किया जाता है, समाप्ति की जाती है एवं महिला और पुरुषों में जागरूकता एवं सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आज हमने समानता का जो लेक्चर था उसमें विस्तार पूर्वक इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। ये केवल उसका एक संक्षिप्त रूप था कि आज हमने किस विषय के बारे में पढ़ा। जो छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते, ये केवल उनकी जानकारी के लिए है कि आज उन्होंने किस टॉपिक को मिस कर दिया। हमने आज क्लास में प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समानता, नैतिक समानता, राष्ट्रीय समानता तथा लैंगिक समानता विषयों पर चर्चा की। आशा है इन सभी टॉपिकों को आप एक बार पुनः सुन लेंगे और पुस्तक से पढ़ लेंगे, जिससे आपको परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो इसको एक बार अवश्य देखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।